देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन। आज इसका अंतिम दिन है। इसके पहले हमने सब प्रेपोजिशन आपको क्लियर कर दिए और आप उसको पढ़ें, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब प्रेपोजिशन में ओवर और एबव के बारे में बताया जा रहा। ओवर क्या है, एबव क्या है, दोनों का अर्थ क्या होता है, ऊपर ना बेटा। तो ओवर क्या, किस पोजीशन पर ओवर लगेगा और किस पोजीशन पर एबव लगेगा। तो देखो बेटा, यह पंखा है ऊपर, है ना। तो किसी ऊपर हो, टच ना हो और लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, ऊपर हो, टच ना हो, लंबवत हो, इस स्थिति पर क्या लगाओगे, ओवर। ऊपर हो, टच ना हो, तिरछा हो, इस स्थिति पर क्या लगाओगे, एबव। जैसे कहा बेटा, एन एरोप्लेन फ्लेw डैश डैश माई हेड। एन एरोप्लेन फ्लेw डैश डैश माई हेड। बताइए क्या बोलो, एबव लिख दिया हमने, एबव। आपका वाक्य गलत हो गया। आप पूछो क्यों। अरे भाई, आपकी खोपड़ी ये है, हवाई जहाज यहां सुपर उड़ के जा रहा है, तो लगा दो एन एरोप्लेन फ्लो अबव इन द स्काई। अपनी खोपड़ी लगाने की क्या जरूरत है। अपनी खोपड़ी इसलिए तब लगती है जब हवाई जहाज बिल्कुल खोपड़ी के थोड़ा ऊपर शोक निकलेगा। बताइए, टच करेगा क्या, टच करेगा तो यह वाक्य ही नहीं बोल पाओगे। नहीं समझ में। यानी कि अपनी खोपड़ी लगा रहे हो तो बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर पाएगा, तभी जाकर के वाक्य बोला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या लगा बेटा, ओवर लगेगा। जैसे कहा बेटा, ए रनिंग काउ जंप्ड डैश डैश द स्लीपिंग बेबी। ए रनिंग काउ जंप डैश। देखो जब यह बच्चा है, सो रहा है जमीन पर सो रहा। इधर से दौड़ती हुई गाय आई रनिंग काउ जंप्ड ऊपर, ऐसे कूदेगी ना, ऐसे ऊपर से टच करेगी क्या, टच करेगी तो बच्चा बचेगा क्या, नहीं ना, बच्चा तो सो रहा है ना। तो ए रनिंग काउ जंप्ड ओवर द स्लीपिंग बेबी। क्या होगा, ओवर द स्लीप। ओवर क्यों आएगा समझ ना, ऊपर हो, टच हो, ऊपर हो, टच ना हो, लंबवत हो, ऐसी स्थिति पर क्या लगता है बेटा, ओवर। जैसे कहा बेटा, द कार रैन फास्ट डैश डैश द स्पीड ब्रेकर। द कार रैन फास्ट डैश डैश द स्पीड ब्रेकर। क्या हो रहा है बेटा, ये देखो, यह स्पीड ब्रेकर है, यह कार है, दौड़ती हुई आई। देखते हो कभी कभी स्पीड ब्रेकर आगे पड़ जाता है तो कार झप कूद करके निकलती है। तो ऐसी स्थिति पर क्या लगाओगे, ओवर ना बेटा। लेकिन अगर फास्ट ना लगाते आप, द कार रैन डैश डैश द स्पीड ब्रेकर, फास्ट ना लगाओ,
तो देखते हो आगे आगे कार जा रही है, पीछे पीछे पाठक की टूटी साइकिल जा रही है। तो देखोगे कि कार जो है स्पीड ब्रेकर ऐसे इसके ऊपर ऐसे चढ़ती है, पहिया दिखाई देता है, तब ऐसी स्थिति पर अपान लगाते हैं। अपान पढ़ाते समय आपको बताया था, यानी कि प्रीपोजिशन अपान लगाओगे तो यह बता रहा है कि कार की स्पीड 10 से कम थी। और द कार रैन फास्ट ओवर स्पीड ब्रेकर, इसका अर्थ हो गया ओवर प्रीपोजिशन बता रहा है कि कार की स्पीड 100 से ज़्यादा थी। झप्पस तभी करेगी, नहीं ना, झप्पस तभी को देगी ना जब ओवर। तो हमने आपको बताया, जैसे कहा ए स्वर्ण माने तलवार, वाज हैंगिंग, डैश डैश हेज नेक, एक तलवार उसकी गर्दन पर लटक रही थी। बताइए तलवार की पोजीशन क्या है? ये नेक है, ये तलवार है। इस वाक्य में टच करना लिखा है क्या? लटक रही है ना, तलवार उसकी गर्दन पर लटक रही है। तो बताइए लटक रही थी, तो ये पोजीशन है, यह तलवार की पोजीशन है। तो इसी स्थिति में क्या लगाओ बताओ? ओवर लगाओगे। क्या लगाओगे? ओवर। जैसे कहा बेटा, ए रैबिट sprang dash dash the fence ना बेटा, ए रैबिट खरगोश स्प्रैंग माने उछला, डैश डैश द फेंस, बोलो क्या बोलोगे? ओवर द फेंस। यानी कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, टच ना हो, लंबवत हो, ऐसी स्थिति पर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ओवर का पॉइंट क्लियर हो गया? मिटा दें? नोट कर लिया? गुड। एबव क्या है ये जानो। ऊपर हो, टच ना हो, ऊपर हो, टच ना हो, तिरछा हो, ऐसी स्थिति क्या लगाओ बेटा? जैसे कहा बेटा, ना बेटा, द बर्ड्स वर फ्लाइंग डैश डैश द स्काई, इन द स्काई। The birds were flying dash dash in the sky. बोलो क्या बोलोगे? अरे the birds were flying above in the sky. ठीक है? जैसे कहा बेटा, an aeroplane, an aircraft लिख दो, and aircraft flew डैश डैश द क्लाउड्स। क्या बोलो बेटा? एन एयरक्राफ्ट फ्लेव एबव द क्लाउड्स। इसे कहा बेटा? नहीं पर अब आप जो है जब किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि जब कोई चीज बहुत ऊपर होती है तो हम एबव लगाते हैं। तो अपने सबसे ऊपर क्या है बेटा? सूर्य है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, ऊपर चमक रहा है। मई लास्ट और जून फर्स्ट का यानी कि महीना है। मई लास्ट जून फर्स्ट, 12 से 1:30 बजे का समय है। आप खुले मैदान में खड़े हो जाओ थोड़ा तन करके, तो देखोगे, मान लो पाठक यहाँ कानपुर में है, एक पाठक यहाँ कानपुर में है,
तन करके ऐसे खड़े हो गए तो देखेंगे कि सूर्य की छाया पैर पर आ रही है। हम कर चुके हैं, आप भी कर लेना। इसका मतलब सूर्य परपेंडिकुलर है तो क्या लगेगा, ओवर नहीं। लेकिन उसी समय एक पाठक बनारस में खड़े तो मैं यहां पर छाया परपेंडिकुलर पड़ रही है तो यहां सूर्य लंबवत हुआ, ओवर हुआ। लेकिन उसी समय एक पाठक कहाँ खड़े हैं, बनारस में, तो आधार जो है बढ़ गया। तो हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि जब आधार बढ़ गया तो वहां जो बनारस वाले पाठक खड़े हैं वहां पर पाठक की छाया तिरछी पड़नी चाहिए। अगर सूर्य यहाँ लंबवत है तो वहां छाया तिरछी पड़नी चाहिए, मैथ ये कहता है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य यहाँ केवल परपेंडिकुलर नहीं है। तो जब सूर्य परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या लगाओगे, एवं, क्योंकि कंसेप्ट कभी झुटला नहीं सकते हो। इसे कहा द सन वाज शाइनिंग डैश डैश माई हेड, क्या बोलोगे, द सन वाज शाइनिंग एबव माई हेड, ओवर नहीं आएगी, नहीं समझ, हमारी बात सुनो ना। द सन वाज शाइनिंग एबव माई हेड, ऊपर है, टच नहीं है, लंबवत भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना पड़ेगा। जैसे कहा द फैन तिरछा है, फैन तिरछा है, ऊपर नहीं बिल्कुल। द फैन इज हैंगिंग डैश डैश हर हेड, ये तो एक तरीका बता रहे हैं हम। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एवं। अगर लंबवत है तो क्या लगाओगे, अगर लंबवत है तो क्या लगाओगे, ओवर। लेकिन अगर पंखा तिरछा है तो इसी स्थिति में क्या लगाओगे, एवं। इसीलिए कहा कि प्रेपोजिशन के हेर फेर से वाक्य के अर्थ का क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। किस पोजीशन पर ओवर लगेगा, किस पोजीशन पर एवं लगेगा, पॉइंट क्लियर हो गया, बिता दें, नोट कर लिया, गुड। अब लिख लो बेटा, अबाउट का अर्थ होता है वाला, वाली, वाले, लगभग के बारे में। वाला, वाली, वाले, लगभग के बारे, इसके तीन अर्थ होते हैं। एक एलॉन्ग विथ, एलॉन्ग विथ का अर्थ होता है बेटा साथ साथ। पहले ये 2 पॉइंट देखो। अबाउट का अर्थ क्या होता है, वाला, वाली, वाले, लगभग के बारे में। जैसे कहा बेटा द ट्रेन इज डैश डैश टू अराइव डैश डैश द प्लेटफॉर्म, यह वाक्य है। द ट्रेन इज, पढ़े हो गया, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, अबाउट माने अबाउट टू अराइव, डैश डैश एट द प्लेटफॉर्म, छुटकी जगह होगी ना बेटा, तो पढ़ा चुके एट। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म। जैसे कहा बेटा शी इज डैश डैश टू 16, शी इज वह 16 की होने वाली है, तो शी इज अबाउट टू। अब अबाउट कब भरोगे ये बताइए, 15 साल 6 महीना के है तब अबाउट लगाओगे, 15 साल 3 महीना के है तब अबाउट लगाओगे, नहीं बेटा। 15 साल 8 महीना कुछ दिन और आगे बढ़ेगा
तब ऐसी स्थिति पर क्या लगेगा, वह लगभग कितने की होने वाली है, वह अरे वाला वाली यानी कि लगभग वही, वह 16 की होने वाली है ना बेटा। इसे कहा बेटा इट इज अबाउट टू 9 o'clock बाई माई वॉच। बाई तो क्यों लगेगा, ये तो आपको पीछे पढ़ा चुके, बाई का आप लोग ध्यान देखो। और यहाँ अबाउट अभी 9 बजा नहीं है, यानी कि 8:45 के ऊपर चल रहा है समय, 8:45 के ऊपर समय चला है, तब ऐसी स्थिति में यह वाक्य बनाया जाएगा, यानी 9 के करीब पहुंच, लगभग पहुंचने वाला है नहीं बेटा। इसे कहा बेटा ही डज नॉट नो डैश डैश द मैटर। क्या बोलोगे, ही डज नॉट नो अबाउट द मैटर, अबाउट द मैटर, वह मामले के बारे में। तो अबाउट का अर्थ होता है वाला वाली वाले लगभग के बारे में। इससे क्लियर हो गई, गुड। एलॉन्ग विथ क्या है, नोट कर लिया, इसको मिटा दें, गुड। एलॉन्ग विथ का अर्थ है साथ साथ। जैसे कहा बेटा शी वाज वॉकिंग डैश डैश हर बॉयफ्रेंड्स, her boyfriends on the footpath। यह वाक्य है, तो सी है और इधर दो उसके साथी, इधर दो उसके साथी बीच सड़क पर यानी फुटपाथ पर चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बगल में ही नहीं, यानी बराबर से चल रहे हैं, आगे पीछे नहीं, बराबर से चल रहे हैं। इस स्थिति पर क्या लगता है बेटा, किस पोजीशन पर, तो एलॉन्ग विथ, एलॉन्ग विथ। यह यहां पर एलॉन्ग विथ, जैसे कहा बेटा द रोड वाज रनिंग डैश डैश द रेलवे। रोड सड़क है, रेलवे है, इधर से सड़क जा रही है और इसके ठीक बगल में रेलवे जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या लगा बेटा, एलॉन्ग विथ। सुल्तान अली पिक्चर में देखा होगा, सलमान खान ट्रेन के साथ में दौड़ते हैं, तो क्या लगा बेटा, सलमान खान रैन डैश डैश द रेलवे। इस एक तरफ सलमान खान दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है रेलवे जा रही है, तो ऐसी ट्रेन कर लो, रेलवे की जगह क्या कर लो, ट्रेन। देखिए इधर ट्रेन दौड़ रही है, इधर सलमान खान दौड़ रहे हैं, बराबर से दौड़ेंगे, ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे, एलॉन्ग विथ। एलॉन्ग विथ भी समझ आ गया, पक्का नोट कर लिया, मिटा दें। अगला पॉइंट लिख लो बेटा, अगेंस्ट माने होता है के विरुद्ध, और थ्रो THROUGH से होकर के। अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या मतलब, के विरुद्ध। जैसे कहा बेटा द पिक्चर
इज हैंगिंग डैश डैश द वॉल। द पिक्चर, अरे यार तस्वीर कैसे दिखाई दे रही है बताओ? जब दीवार के विपरीत में है तब दिखाई दे रही है। द पिक्चर इज हैंगिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट जब होगी, दीवार के विपरीत होगी तभी पिक्चर दिखाई देगी। जैसे कहा राजा राम मोहन राय रेज्ड his voice डैश डैश सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ, अपने आवाज के विरुद्ध, के खिलाफ, तो क्या लगाओगे? अगेंस्ट। जैसे कहा ही कंप्लेंड डैश डैश his classmate in the college। उसने कॉलेज में अपने साथी के खिलाफ शिकायत की। क्या लगाओगे? अगेंस्ट। लेकिन अगर ऐसा आ गया बेटा कि ही कंप्लेंड डैश डैश द इंस्पेक्टर ही कंप्लेंड डैश डैश द इंस्पेक्टर इन द पुलिस स्टेशन। यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर कोई प्रेपोजिशन न भरना, क्योंकि पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के खिलाफ थोड़े शिकायत करोगे, इंस्पेक्टर से शिकायत करोगे। इस नहीं, जिसे कहा था ही सेड, ही टोल्ड द इंस्पेक्टर, उसी ढंग से ही कंप्लेंट द इंस्पेक्टर, यानी कि अगेंस्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करनी है एसएसपी ऑफिस में जाओ। नहीं समझे? ही कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल इन द स्कूल, न करना। इस प्रिंसिपल की शिकायत करनी है डीआईएस ऑफिस जाओ, क्योंकि वह पुलिस, यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है पुलिस स्टेशन का सर्वे सर्वा होता है, उसके खिलाफ आप शिकायत नहीं करोगे। यहाँ पर अगर आप अगेंस्ट लगाते हो तो यह क्या है? गलत है। यहाँ पर कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। गुड। अब बचा क्या? थ्रो। थ्रो माने से हो करके। यह थ्रो क्या है इसको जानो बेटा। दृश्य समझो पहले। यह एक जंगल है, यहां पर डकैत लोग हैं। क्या है? डाकू लोग। यहां पर डाकू लोग हैं। यहां से चले, यहां तक पहुंचे। यह जंगल है। अगर ये डाकू लोग, ये देखो जंगल के किनारे किनारे जाते हैं, ये इस स्थिति पर लगता है बेटा वाया, अशोक लिखा रहता है वाया। समझे ना हमारे? लेकिन अगर ये डाकू यहां तक आए और सीधे ये जंगल से किसी भी कोने से निकले, बीचों बीच या ऐसे, चाहे बीचों बीच चाहे ऐसे, इस स्थिति पर क्या लगता है? थ्रो। यानी किसी सर्किल से हो करके गुजरने को क्या कहते हैं? थ्रो। जैसे कहा बेटा we were passing dash dash a dense forest। बताओ क्या लगाओगे? we were passing through a dense forest। लेकिन अगर जंगल के किनारे किनारे जाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा? वाया। वे यहां पर क्या लगा? वी वेयर पासिंग थ्रू एक घने जंगल से हो करके। जैसे कहा बेटा द विंड वाज पासिंग डैश डैश ए ट्यूब। बोलो क्या बोलोगे?
हवा एक ट्यूब से होकर के गुजर रही थी, क्या लगाओगे? थ्रो। आई बात सुना? तो इस जहां पर किसी सर्किल से होकर के, जैसे कहा बेटा द ट्रेन पास्ड डैश डैश ए टनल, यानी कि सुरंग से होकर के निकलेगी, नहीं बंबई जाते समय सुरंग, अब यानी कि सुरंग टाइप होती है, तो वहां पर क्या लगा, क्या बेटा? थ्रो। तो हमने आपको क्लियर किया कि थ्रो कहाँ लगेगा, अगेंस्ट कहाँ लगेगा। इस प्रकार हमने सारे प्रीपोजिशन, एक एक शब्द का मूल अर्थ आपको क्लियर किया था, और हमें विश्वास है कि अगर शुरू से पढ़ोगे, एक बार नशा इसका लगेगा तो यह जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। और आपको सारी परीक्षाएं, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, एनडीए, एयरफोर्स, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। यह हमने आपको बताया प्रीपोजिशन के बारे में। थैंक यू।